हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रैक कोर्स फॉर 10th एसएससी क्लासेस। आज का जो हम यहाँ पर चैप्टर लेकर के आए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये चैप्टर को पूरा देखिएगा और जिन्होंने यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतनी जल्दी सब्सक्राइब करा और हमारे राउंड अबाउट 32 to 35 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस वीडियो को हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अब हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है यूनिट नंबर 15, जिसका नेम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अबाउट द चैप्टर। भाई चैप्टर कहता क्या है, आखिर क्या यानी रीजनिंग क्या है चैप्टर का। तो इकोनॉमिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ इकोनॉमिक? ठीक है, एनी एक्टिविटी इज डन, एनी एक्टिविटी इज डन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं विद द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट, किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट मींस टू फुलफिल ऑल रिक्वायर्ड नीड्स। जो भी हमारी रिक्वायर्ड नीड्स बची है उसे हमें क्या करना है? फुलफिल करना है। दैट इज नॉन एज अ डेवलपमेंट। एक बार हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती है फिर हम आगे ग्रोथ के ऊपर बढ़ते जाते हैं। एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, यहाँ पे एग्जांपल के ऊपर ध्यान में रखना। जैसे कि मानो कि भाई यहाँ पर एक फार्मर है। कौन है? फार्मर। अब जो यहाँ पे फार्मर है वो क्या कर रहा है? वो अपने फील्ड के अंदर खेती बाड़ी कर रहा है, मतलब इरिगेशन कर रहा है। तो उसके पास में एक हट है। क्या है? हट। वो अपने हट के अंदर रह रहा है। अब धीमे धीमे क्या कर रहा है? जैसे जैसे उसको उसमें मनी आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो अपने मनी, अपने प्रॉफिट को कुछ अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी कि हट हो गया, हट से उसका हाउस हो गया, हाउस से उसका बंगला बन गया। ठीक है, धीमे धीमे वो अपने जो नीड्स है उसको कंप्लीट कर रहा है। तो धीमे धीमे क्या होता है? उसका डेवलपमेंट हो रहा है। एक टाइम उसका ऐसा आ जा रहा है कि उसको डेवलपमेंट नहीं करना, उसका जो मनी आ रहा है तो अब वो क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो डेवलपमेंट मींस के साथ कि पहले अगर आपके पास में कोई भी थिंग्स नहीं है तो उसको कंप्लीट करो। क्या करो? अपनी नीड्स को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद में आप फिर ग्रोथ करते जाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात पढ़ेंगे वो किसकी बात पढ़ेंगे? इंडिया के डेवलपमेंट की। हम भी जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है? लिमिटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ डेवलपिंग नेशन? इंडिया क्यों डेवलपिंग नेशन कहा जाता है? तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 3 थिंग्स कैटेगराइज करी गई। कितनी थिंग्स कैटेगराइज करी गई? 3 थिंग्स कि कंट्री के पास में ये 3 थिंग्स होना चाहिए तो वो कंट्री डेवलपमेंट की ओर इंक्रीज होता जाएगा। अब वो 3 थिंग्स क्या होती है? तो नंबर 1 क्या बताया गया है कि कोई भी कंट्री की कंटिन्यूअसली नेशनल इनकम इंक्रीज होते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए? इंक्रीज। कोई भी कंट्री की नेशनल इनकम अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी तो क्या होगा भाई? उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। नेशनल इनकम कैसे काउंट करते हैं? तो यूं कहा जाता है इनकम्स कम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर माइनस इंपोर्ट। जो भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं उससे क्या करना है? माइनस करना है। तो हमारे को क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। अगर इससे माइनस भी नहीं करोगे तो भी हमारे को 3 थिंग्स में से नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है? नेशनल इनकम को काउंट करना है। अगर हमारी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी कंट्री हर चीज यहाँ पे डेवलप कर सकता है।
ठीक है। सेकेंडली, अब नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होगी, तो कंट्री की यहाँ पे पर कैपिटा, क्या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना चाहिए। क्या इंक्रीज होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम। नाउ हियर व्हाट इज अ पर कैपिटा इनकम, लेट अस सी द वन एग्जांपल। You have a 5 members in a family. All are working. All are working. सभी लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। You have a 5 members in a family. All are working and they gave a money या फिर they brought a money of 10 lakh. How many lakh? 10 lakh। 5 मेंबर्स हैं, वो सभी लोग मिला जुला के कितने लाख मनी लेकर के आ रहे हैं, 10 लाख। पर हमें ये नहीं खबर कि हमारे पास जो 5 मेंबर्स हैं उसमें से पर मेंबर की इनकम क्या हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जितनी इनकम आ रही है, इनकम कितनी आ रही है, 10 लाख। कितने लाख आ रही है, 10 लाख। और कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। अगर हम 10 लाख को 5 से डिवाइड करते हैं तो पर पर्सन की जो इनकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अपने 2 लाख। कितनी मिलेगी, 2 लाख। यानी हमें पता चल जाएगा कि फैमिली में पर पर्सन की इनकम कितनी है, 2 लाख। उसी तरीके से अपने को कंट्री के अंदर जो हम पीपल्स हैं, हम जो सिविलियंस हैं, उनकी पर पर्सन की इनकम को अपने को मेजर करना है। तो पर पर्सन की इनकम हम मेजर किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम का, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, उससे क्या मिल जाएगा हमारे को यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम। समझ में आई बात, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की यहाँ पर क्या है, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो यहाँ पर लाइव देख रहे हैं आज यही है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। गिरीश कुमार, हाँ सही है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, और बाकी के लोग जो लाइव देख रहे हैं बिल्कुल सही है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन। अगला लेक्चर इकोनॉमिक्स का कब आएगा, जल्द ही आएगा अगला लेक्चर इकोनॉमिक्स का, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं थर्ड थिंग क्या बोली गई है कि एक कंट्री की अगर उसकी इंप्रूवमेंट यानी कि इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो, अगर कंट्री के अंदर मानो इंडिया की जो हाल फिलहाल की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ है। अप्रोक्सीमेटली मतलब इसके अबो भी है, ठीक है, अप्रोक्स बोल रहा हूं। अगर 135 करोड़ पॉपुलेशन से, तो मान लो इंडिया के पर पर्सन की जो इनकम है वो 7000 है। कितने थाउजेंड है, 7000 पर पर्सन। 7000 तो अर्न करता है, कोई भी काम कर ले, ठीक है। तो अगर उसकी पर पर्सन 7000 की इनकम है तो 7000 के अंतर से अगर उसका 5000 भी एक्सपेंस हो रहा है तो रिमेनिंग उसके पास में कितना बचेगा, 2000। कितना बचेगा, 2000। वो 2000 क्या करेगा, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब अपनी जो भी नीड्स है उसको कंप्लीट करने के लिए करेगा। तो हम जो यहाँ पे अर्निंग करते हैं, हमारी कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रही है। अभी देखो, पहले एएमटीएस चलती थी, तो एएमटीएस से क्या आया, बीआरटीएस आया। बीआरटीएस से क्या आ रहा है, मेट्रो आ रही है। जगह जगह ब्रिजेस बन रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल हाई बनते जा रही है। हम यहाँ पे हाउस को छोड़ के विला, बंगला, फ्लैट्स के अंदर लग्जरियस फ्लैट करते रहते हैं। अब हर घर में एसी की बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है। हम क्या करें, लाइफस्टाइल को हाई अप करें। जितनी हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होती जाएगी, सोसाइटी के अंदर हमारी वैल्यू भी हाई होती जाएगी। जब हमारी वैल्यू हाई होगी तो साथ साथ में हमारी कंट्री की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई होते जाएगी। सब चीज डिपेंड होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, पर कैपिटा इनकम के ऊपर। अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो कंट्री की नेशनल इनकम भी क्या हो जाती होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसकी डिटेल स्टडी फर्दर जब आप कॉमर्स लोगे तो उसके डिटेल स्टडी आएगी।
तो ये देख लीजिए, ये था क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए 3 थिंग्स का खास ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसके रिलेटेड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, कौन से आते हैं जरा उसके ऊपर नजर मारने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम क्या है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। थर्ड क्वेश्चन आता है, गिव फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम। एंड फोर्थ वन, डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको क्या करना है, इकोनॉमिक। ये 4 टाइप के क्वेश्चन इतने के अंदर से बनते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन मुझे, तो आपको 3 कैटेगरी लिख देने की, 3 कैटेगरी के ऊपर से डेवलपमेंट बनता है। तो ये क्या था, हमारा एक इंट्रोडक्शन बेस था। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए देते हुए आऊंगा, मतलब और भी ज्यादा इसको उन तक के पहुंचाइए जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या जो बच्चों को सही समझ में आ नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि हर एक के जरिए आप इसको पहुंचाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन बजाना भूलना नहीं, और नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आगे आपके लिए और कौन सी वीडियो लेकर के आऊं, इसके रिलेटेड भाई क्या और लेकर के आना है